हाँ माँ। बेटा, हाँ माँ। बेटा रोज जिन मंदिर जाना है। बेटा हाँ। रोज जिन मंदिर जाना है। जी माँ। देव दर्शन। बेटा रोज जिन मंदिर जाना है। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो। हम जैसे हमारे नगर में परम पूज्य आचार्य आए हैं ना, हम प्रतिदिन उनकी सेवा में जाएंगे। देव दर्शन करना है। हाँ माँ। और अपने गांव में महाराज जी आए तो उनकी आचर्या का ध्यान रखना है। जी माँ। उनकी वयावर्ती करनी है। हाँ माँ। रात्रि भोजन का त्याग करना है। ठीक है माँ। माँ तू चिंता मत कर, तू जैसा कहती है हम दोनों भाई बहन वैसा ही करेंगे। हम रोज पूज्य आचार्य के पास जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी वयाव्रती करेंगे। ठीक है माँ, आओ माँ हम घर चलते हैं। एक माँ किस प्रकार से अपने दोनों बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे संस्कार देने का प्रयास करती है। धीरे धीरे समय अपनी गति से आगे बढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है और वह बच्चे अब बाल अवस्था को त्याग करके युवा अवस्था को प्राप्त किया करते हैं। तो आइए जुड़ते हैं नाटक के प्रथम दृश्य से। माँ क्या कर रही है माँ? कान छोड़ दे मेरा। अरे दुख जाएगा मेरा कान। अरे माँ मेरा कान तो छोड़ दे माँ, नहीं तो मैं क्या करूंगा। तुझे काम पे नहीं जाना। अरे माँ काम पे जाऊंगा लेकिन कान छोड़ेगी तब तो जाऊंगा। छोड़ो। अरे रे इतनी जोर से भला कोई कान पकड़ता है? बताओ, अगर नहीं छुड़वाते तो मेरा कान तोड़ देती। लेकिन बहना इधर आओ, एक बात बताऊं, तुझसे ज्यादा माँ मुझे प्रेम करती है।
तुझसे ज्यादा मुझे प्रेम करती है। नहीं, मुझे ज्यादा प्रेम करती है। अरे मुझे ज्यादा करती है भाई। अरे मुझे ज्यादा करती है। अरे मुझे ज्यादा करती है। रुको, अभी पूछ लेता हूँ। अच्छा, किससे ज्यादा माँ ज्यादा प्रेम करती है बताओ? बेटे से। सुना, क्योंकि सब जानते हैं कि बेटियां तो पराया धन हुआ करती हैं। आज नहीं तो कल तू हम सबको छोड़ के पराए घर चली जाएगी। लेकिन बेटियां पराए घर जाके भी अपने माता पिता का साथ देती है। अच्छा, ऐसी बात है? कोई बात नहीं, लेकिन जब तू जाएगी मैं बहुत रोऊंगा सच में। माँ, माँ, आज प्रातःकाल की इसकी बेला में मैं तुझे सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे आशीर्वाद दे कि तू जो चाहती है मैं इस कार्य में संपन्न कर हो सकूं। माँ, मैं आज से एक नए काम की शुरुआत कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुझसे चाहता हूँ कि तू हमें ऐसा आशीर्वाद दे कि मुझे इस कार्य में हाथ डालूं, उस कार्य से सफल हो सकूं। लेकिन माँ, मैं काम पर जाऊं उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तू भी मुझे एक वचन दे। यदि तू मुझे वचन देगी तो ही मैं काम पर जाऊंगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। देख बेटा, तेरे पापा कैसा वचन बेटा। माँ, मैं चाहता हूँ कि जब मैं काम पर जाऊं तो तू केवल घर में आराम करेगी, क्योंकि माँ, पिताजी तो हमें बहुत पहले छोड़ के चले गए। वो ना जाने दुनिया के किस शहर में है, किस राज्य में है, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन माँ, पिताश्री के जाने के बाद मैंने देखा है कि किस प्रकार से तूने हम दोनों भाई बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया है। अरे कितने कष्ट तूने झेले हैं माँ। मैंने देखा है कि तूने हम दोनों को पालन पोषण के लिए दूसरों के घर में जाके झाड़ू पोंछा लगाया है, उनके झूठे बर्तनों को साफ किया है। लेकिन माँ, अब मुझसे ये तेरी दशा देखी नहीं जाती, इसलिए मैं तुझसे यही चाहता हूँ कि तू आज के बाद से कोई काम नहीं करेगी। घर के बाहर का सारा काम मैं करूंगा और घर के अंदर का काम मेरी बहना करेगी। अगर तू मुझे वचन दे कि आज के बाद तू कोई काम नहीं करेगी तो ही मैं काम पर जाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं तुझे वचन देती हूँ, मैं कोई काम नहीं करूंगी। तुम भी कोई पैसा कमाने गलत काम मत करना, जिससे लोग मुझे ताना मारे। हाँ माँ, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तेरे संस्कारों को ठेस पहुंचे, ये समाज के लोग तुझे ताना मारे। तू बिल्कुल चिंता मत कर। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। बहना, यहाँ आओ। देख बहना, मैं काम पर जा रहा हूँ और तू माँ का ध्यान रखना। जैसे भैया। माँ से बिल्कुल भी काम नहीं कराना। नहीं भैया, मैं माँ से कोई काम नहीं करवाऊंगी। क्योंकि तू तो जानती है बहना, माँ का स्वास्थ्य दिन पर दिन कितना खराब हुआ जा रहा है। यदि माँ को कुछ हो गया तो माँ के बाद इस संसार में हमारा कोई नहीं है जिसे कि हम अपना कह सकें। नहीं भैया, आप निश्चित होके जाइए, मैं माँ से कोई काम नहीं करवाऊंगी। ठीक है बहना, जिस कितनी प्यारी बहना हो, भला उस भाई को चिंता करने की क्या आवश्यकता है। ठीक है बहना, मैं चलता हूँ। तू अपना ध्यान रखना और माँ का ध्यान रखना, ठीक है? भैया, हाँ, ठीक। चलो चलता हूँ। अच्छा माँ, अब आपकी तबीयत सही नहीं रहती है, इसलिए आप अपना पूरा ध्यान रखेगी। आप घर का कोई काम नहीं करेगी माँ। और ये थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं, मैं साफ कर लेती हूँ माँ। बस आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना माँ। भैया मुझे बहुत प्रेम से बोल के गया है माँ, आप अपना ध्यान जरूर रखना। मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। अरे बेटी, ओ बेटी, हाँ माँ।
एक काम करती हूँ, तू अकेले काम कर रही है, मैं भी तेरे साथ काम कर लेती हूँ। नहीं माँ, मुझे आपके काम की जरूरत नहीं है, और अपने घर में है ही कितना काम, अपन 2 सदस्य हैं, मैं सारा काम कर लूंगी। और इधर बेटी के बार बार मना करने पर भी माँ नहीं मानती है और बर्तन मांजने बैठ जाती है। माँ बर्तन साफ कर रही है कि अचानक से माँ के लिए जोर से माँ, 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 ये सब क्या कर रहे हो आप माँ? मैंने आपको मना किया है, फिर भी आप नहीं मानते माँ। माँ, अगर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी माँ, तो फिर हम कहाँ जाएंगे माँ? आप काम मत करिए माँ। माँ, मैं भैया को बुला लेती हूँ माँ। आप ऐसा कोई काम मत करो माँ, हमारा आपके सिवा कोई नहीं है माँ। भैया, भैया, कहाँ हो तुम भैया? क्या हुआ बहना? भैया, बहना, भैया, क्या हुआ? भैया, बहना कहाँ पीछे, हो तुम यहाँ भैया? देख। क्या हुआ भैया, बहना? अरे क्या हुआ? जल्दी बोलना। अरे भैया, हाँ। माँ की बहुत तेज तबीयत खराब हो रही माँ, है। क्या हुआ? क्या हुआ हमारी माँ के लिए? तबीयत बहुत खराब हो रही है भैया। माँ, 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 माँ तुम्हें क्या हुआ माँ? हे भगवान, ये अचानक से हमारी माँ के लिए क्या हो गया? माँ, तू ठीक है ना? माँ, माँ उठो ना माँ, माँ आपको क्या हुआ माँ? माँ, माँ उठो माँ, माँ, भैया, बहना माँ को सांस क्या ले हो ले, गया? सांस ले ले बहना, सांस ले ले। मैं जाके किसी बैचू को लेकर के आता हूँ, तू चिंता मत कर, मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। हाँ, अभी तू माँ का ध्यान रख, मैं जाके अभी बैचू को लेके आता हूँ। बैजी, बैजी, क्या हुआ बेटा? आइए बैजी, आइए। माँ, बैजी, देखिए मेरी माँ के लिए बैजी, देखिए ना, अचानक से घर में काम करते करते मूर्छित हो गई है, बेहोश हो गई है। देखिए बैजी। तू चिंता मत कर बेटा, मैं अभी देखता हूँ। हाँ बैजी, देखिए ना। ओह बेटा, हाँ बैजी। इधर आओ। क्या हुआ बैजी? हमारी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। लेकिन बेटा, तुम्हारी माँ को जो बीमारी है, उस बीमारी को सुन पाएंगे तुम? तो बैजी, मेरी माँ बीमार है तो आप उनका इलाज कीजिए ना। आप तो बैजी है ना, अरे आपके पास तो हर बीमारी का इलाज हुआ करता है ना, तो आप ही मेरी माँ का इलाज कीजिए। बेटा, जो तुम्हारी माँ को बीमारी है, उसका इलाज हमारे पास नहीं है। नहीं बैजी, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए बैजी। आप तो भली बात ही जानते हैं कि भगवान के बाद यदि इंसान किसी पर भरोसा करता है तो वह मात्र एक वैद्य हुआ करता है। बैजी, आप ऐसा मत कहिए, आप ही मेरी माँ का इलाज कीजिए बैजी। अरे बेटा, अगर मेरे पास कोई जड़ी बूटी होती तो मैं तुम्हारी माँ को अवश्य ठीक कर देता। तुम्हारी माँ को हृदयघात की बीमारी। हृदयघात? नहीं बैजी, ऐसा मत कहिए कि मेरी माँ को हृदयघात की बीमारी है, और यदि उन्हें हृदयघात की बीमारी है तो कृपया करके आप मेरी माँ का इलाज कर दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। अरे बेटा, अगर मेरे पास जड़ी बूटी होती तो मैं ठीक कर देता। इनका इलाज इन छोटे गांवों में नहीं, बड़े शहर में होगा। किंतु बैजी, आप तो भली बात ही जानते हैं कि यदि मैं अपनी माँ को बड़े शहर लेके गया तो माँ के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ बेटा, उसके बहुत सारे पैसों की व्यवस्था करना होगा। तो फिर बहन जी, आप तो ये भी जानते होंगे कि मुझ गरीब के पास इतना पैसा नहीं है जिससे कि मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूं। अरे दिन भर मजदूरी करता हूँ तब जाके इतना कमा पाता हूँ कि एक वक्त का भोजन जुटा पाऊं, और आप कहते हैं कि अपनी माँ को शहर ले जाओ। हाँ बेटा, मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि तेरे पास 1 हफ्ते का समय है, बाकी तू जाने, तेरी माँ जाने। चलता हूँ। ठीक है बहन जी, ठीक है बहन जी। बहन जी का कहना है कि माँ को शहर लेके जाना होगा, लेकिन शहर जाने के लिए मेरे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, और इस गरीब के पास इतना पैसा नहीं है कि अपनी माँ को शहर लेके जा सके।
कैसे अपनी माँ का इलाज कराऊं, कैसे अपनी माँ का इलाज कराऊं, कैसे? बहना। भैया हाँ बहना। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं बहना, तू चिंता मत कर। वैद्य जी ने कहा है कि हमारी माँ को थोड़ा सा बुखार है, माँ एकदम ठीक हो जाएगी, तू चिंता मत कर। नहीं भैया, मुझे लग रहा है और ही कुछ बात है भैया। नहीं बहना। भैया मुझे बताओ भैया क्या हुआ? बहना तू जानना चाहती है तो सुन। वैद्य जी ने कहा है कि हमारी माँ को हृदयघात की बीमारी है, और यदि हम अपनी माँ को ठीक करना चाहते हैं तो माँ को बड़े से बड़े शहर लेके जाना होगा। भैया क्या कहा आपने? भैया ये सब आपने क्या बोल दिया भैया? क्या अब अपना क्या होगा भैया? हम कहाँ जाएंगे भैया? और हमारे पास तो माँ के इलाज के लिए कोई पैसे की व्यवस्था भी नहीं है भैया। हाँ बहना, यही मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन तू चिंता मत कर, ये तेरा भाई है ना, मैं कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था कर लूंगा। जब तक तू जा, माँ का ध्यान रख, माँ को अंदर ले जा। मैं भैया लेकिन आप कहाँ जाओगे? तू कहाँ चिंता मत- व्यवस्था करोगे? तू चिंता मत कर बहना, मैं जिस नगर सेठ के यहाँ काम करता हूँ मैं उनके पास जाके उनसे सहायता मांगता हूँ। तू जा, माँ को अंदर ले जा, जा माँ ठीक को है भैया, अंदर ले जा, जा ठीक है। जा उठ जाओ। जा बहना, जा जल्दी जा। और मैं जाता हूँ नगर सेठ के पास में। हाँ नगर सेठ के पास। अरे भाई, किसी ने सेठ धन्ना लाल जी को देखा है क्या? हाँ, बड़े दयालु हैं सेठ जी। सेठ जी, सेठ जी। अरे कौन आ गयो? सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, आराम भी नहीं करने दिया। सेठ जी प्रणाम करता हूँ, सेठ जी प्रणाम करता हूँ। हाँ, क्या बात है? सेठ जी, मैं आप ही के नगर का एक दुखियारी बालक हूँ, मेरी थोड़ी सी सहायता कर दीजिए। सहायता? हाँ सेठ जी। कैसी सहायता भाई? सेठ जी, मैं आपके पास थोड़े से पैसे उधार लेने के लिए आया हूँ, इस गरीब की थोड़ी सी सहायता कर दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। पैसे चाहिए? हाँ सेठ जी। पैसे मिल जाएंगे? सच में सेठ जी? हाँ हाँ मिल जाएंगे। तो लाइए सेठ जी। ये बता, हाँ। तेरे पास कुछ गिरवी रखने के लिए है? गिरवी रखने के लिए? अरे घर है तेरे पास? नहीं सेठ जी। नहीं है? सोना चांदी है? वो भी नहीं है। जमीन है? नहीं सेठ जी। घर भी नहीं है, सोना चांदी भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, फिर यहाँ क्या कर रहा है? सेठ जी पैसे दे दो, पैसे दे दो। क्या मेरे घर में पैसों का पेड़ लगा है? सेठ जी, मैं भली भांति जानता हूँ कि आपके पास पैसों का पेड़ नहीं लगा है, लेकिन सेठ जी यदि आप कुछ गिरवी रखने के बाद मुझे पैसा देंगे तो फिर मैं अपने आप को आपके पास गिरवी रखता हूँ। तुझे मैं गिरवी रखूंगा? सेठ जी, मैं आपके घर का सारा काम करूंगा, आपके कपड़ों को धोऊंगा, आपके छोटे बर्तन मांजूंगा, आपके घर में झाड़ू पोछा करूंगा। अरे जितने का तू काम नहीं करेगा उतना का मुझे तुझे खिलाना पड़ेगा। सेठ जी ऐसा मत कहिए, मेरी माँ बहुत बीमार है। माँ बीमार है? हाँ सेठ जी, उनके इलाज के लिए मुझे पैसा चाहिए। ओह, माँ बीमार है तो भाई हॉस्पिटल लेके जा। सेठ जी, यदि इस गरीब के पास इतना पैसा होता कि अपनी माँ का इलाज करा सके तो मैं आपके पास सहायता मांगने बिल्कुल नहीं आता। एक उपाय है मेरे पास। क्या सेठ जी? तू कहे तो बोलूं? हाँ सेठ जी बोलिए। देख, इस नगर में चला जा। हाँ। और अपनी माँ के लिए भीख मांग, भीख। जरूर कोई ना कोई पैसे जरूर दे देगा, और उससे जो पैसे मिलेंगे ना उससे अपनी माँ का इलाज करा लेना। सेठ जी ऐसा मत कहिए, सेठ जी ऐसा मत कहिए। कहते हैं मनुष्य के जीवन में उसकी ये पगड़ी उसकी इज्जत हुआ करती है। सेठ जी, मैं ये पगड़ी आपके कदमों में रखता हूँ, इस गरीब की सहायता कर दीजिए, इस गरीब की सहायता कर दीजिए। सहायता कर दो, सहायता कर दो।
मैंने जो कहा है वो कर, आराम भी नहीं करने दिया। सेठ जी भगवान के लिए मेरी मदद कर दीजिए। सेठ जी भगवान के लिए, हे भगवान, कहाँ जाऊं, कहाँ से इतना पैसा लाऊं जिससे कि अपनी माँ का इलाज करा सकूं। हे ऊपर वाले, कितनी और परीक्षा लेगा? सबसे बड़ी परीक्षा तो तूने ये दे दी कि एक गरीब के घर में मुझे पैदा कर दिया, पैदा कर दिया। ठीक है सेठ जी, आपने मुझसे कहा है कि अपनी माँ के इलाज के लिए इस नगर में जाके भीख मांगू, तो फिर ठीक है सेठ जी, मैं आपकी बात को मान लेता हूँ। आज जीवन में पहली बार अपने जमीर को बेच करके अपनी माँ के इलाज के लिए मैं नगर में भीख भी मांगूंगा, भीख भी मांगूंगा, भीख भी मांगूंगा। माँ का रुतबा सबसे ऊंचा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस गरीब की मदद की। इतनी राशि से मैं अपनी माँ का इलाज अवश्य करा लूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से आपने मुझे ये राशि दी है उससे एक बात तो अवश्य पता चलती है कि आप सब लोग अपनी माँ से कितना प्रेम करते होंगे। वास्तव में जैसा सुना था इस नगर के बारे में, आप सब वैसे ही है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सबकी माएं, आप सबके बेटे, आप सबके पुत्र
सदैव खुश रहे, सदैव खुश रहे, सदैव खुश रहे, सदैव खुश रहे। अरे 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 अरे, कहाँ का है तू? कौन है? कौन है तू और हमारे राज्य में क्या कर रहा है? मैं इसी नगर का हूँ सैनिक जी, इसी नगर का सैनिक हूँ। इस नगर का? हाँ, इस नगर में तो मैंने कभी नहीं देखा। सैनिक जी। इतने सारे पैसे, लगता है तूने चोरी किए हैं। नहीं नहीं सैनिक जी, मैंने चोरी चोर है? नहीं, ये तो मैं अपनी माँ के इलाज के पैसे लिए। मुझे दे दे। नहीं सैनिक जी, ये मैंने अपनी माँ की झूठ बोल रहा है। नहीं सैनिक जी, मैंने अपनी माँ के लिए भीख मांगी है सैनिक जी। भीख मांगी है? भीख में कोई इतने पैसे जोड़ मिलते हैं? मैं अभी लेकर जाऊंगा, महाराज से कहूंगा। सैनिक जी, सैनिक जी, सैनिक जी। अरे वो पैसा लेके मत जाइए, मत जाइए। अरे वो पैसा मैंने भीख मांग के मांगा है, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई चोरी नहीं की। अरे मैंने नगर में जाके भीख मांगी है, तब जाके वो पैसा मिला। अरे मैं कैसे इलाज कराऊंगा अपनी माँ का? हे भगवान, और कितनी परीक्षा लेगा तू? अब हम तेरी परीक्षा देने के लायक नहीं रहे। घर पे बोल के आया था कि सेठ जी के पास जा रहा हूं, उनसे कोई ना कोई सहायता अवश्य मिलेगी। क्या जवाब दूंगा अपनी बहन के लिए जब वो बोलेगी कि भैया तू पैसे लेके आ गया? तो क्या क्या कहूंगा मैं अपनी बहन से? क्या करूं? कैसे इलाज कराऊं अपनी माँ का, उस दुखियारी माँ का जिसने 9 महीने हमें कोख में रखा, कितने कष्टों के बाद हमें पाल पोस कर बड़ा किया। आज ये अभागा बेटा अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। हे ऊपर वाले, दुनिया में यदि जन्म देना है तो अवश्य देना, लेकिन किसी गरीब के घर मुझे जन्म मत देना, मत देना। क्योंकि ये गरीबी ना तो जीने देती है, ना ही मरने देती है, ना ही मरने। अब एक ही उपाय है मेरे पास। हाँ, अब एक ही उपाय है, अब वही करूंगा, वही करूंगा, वही करूंगा। हाँ, अब एक ही उपाय है। कहाँ मर गए दोनों के दोनों? राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। राजा जी, तुम दोनों को ये पता भी होना चाहिए कि हमारे राज्य में क्या चल रहा है। महाराज, हम तो आप कहे अनुसार हम वही कार्य कर रहे हैं। कहे अनुसार? तुम्हें पता है हमारी महारानी का पुस्तैनी हार चोरी हो गया। क्या कहा महाराज? महारानी का पुस्तैनी हार चोरी हो गया? हाँ। महाराज, मैं तो 2-2 दिशाओं में पहरा लगाता हूँ, उत्तर और पश्चिम में। ओह, परंतु हमारी महारानी का हार चोरी कैसे हुआ? हमारे राज्य में इतना कड़ा पहरा होने के बाद हमारे इस राजमहल से हमारी महारानी का हार चोरी हो गया। महाराज, संतरी भी पहरा लगाता है दोनों पैरों पे, परंतु महाराज चोरी कैसे हो गई ये तो मुझे खुद मालूम नहीं महाराज। संतरी मंत्री, जी महाराज। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। 3 दिन में मेरी महारानी का वह हार का पता लगाओ, उस चोर का पता लगाओ जिसने हमारी महारानी का हार चुराया है। जी महाराज,
3 दिन तो ज्यादा होते महाराज, मैं 2.5 दिन में ही पता लगा के बता दूंगा। ठीक है मंत्रीवर। अरे संतरी, अरे संतरी, हाँ मंत्री, अब तो सब गड़बड़ हो गया। कैसा गड़बड़ हो गया? मैंने कह तो दिया कि 3 दिन तो नहीं महाराज, मैं 2 ही दिन में पता करके बता दूंगा, परंतु कैसे होगा? वो तो चोरी हुआ होगा, जब तो हम चोर पकड़ के ले आएंगे। आवाज धीमी कर। तुझे पता है, मुझे पता है हार कहाँ है, लेकिन दीवालों के भी कान होते हैं। अरे अरे, हमारे यहाँ अलावा कौन है हम दोनों के अलावा? अब ये बताओ क्या करेंगे हम? एक काम करते हैं, हाँ हाँ बताओ। चलो इस नगरी में डिडोरी पीटते हैं। हाँ हाँ। और कहेंगे कि जो भी उस चोर का पता बताएगा उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी। हाँ हाँ। अरे स्वर्ण मुद्राएं की लालच में कोई ना कोई चोर बन के आ जाएगा। अरे संतरी, तुमने ये ठीक कहा, चलो चलते हैं। चलो इस नगरी में डिडोरी पीटते हैं। होशियार, खबरदार, ध्यान लगा के सुनिए। महाराज की महारानी का पुश्तैनी हार चोरी हो गया है। जो चोर का या चोर करने वाले का पता बताएगा उसे 500 स्वर्ण मुद्रा दी जाएंगी। अरे मंत्री, चलो आगे चलते हैं। हाँ हाँ, होशियार, खबरदार, कान खोल के ध्यान से सुनिए। महाराज महल में महाराज का महारानी का पुश्तैनी हार चोरी हो गया है। आओ मंत्रीवर, आगे चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो चलते हैं। मैंने अपनी माँ के इलाज के लिए एक बहुत अच्छी दवाई ढूंढ ली है। मेरी माँ इसे खाएगी तो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। हाँ। बहना, 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 मैं आ गया। भैया आप आ गए भैया? हाँ। भैया क्या हुआ भैया? आपने अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम कर लिया क्या भैया? हाँ बहना, मैंने अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे की व्यवस्था कर ली। और पैसा तो छोड़ बहना, मैं अपनी माँ के लिए एक इतनी अच्छी दवाई लेके आया हूँ जिसे हमारी माँ खाएगी ना तो हमारी माँ हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। उसके जीवन में उसे कभी कोई कष्ट नहीं होगा, कभी कोई दर्द नहीं होगा बहना। सच में भैया? हाँ। तो फिर आप इतना इंतजार क्यों करवा रहे हैं? मुझे पैसा दीजिए, अपन अपनी माँ को यहाँ से इलाज के लिए ले चलते हैं भैया। बहना, मैं पैसा तो नहीं लाया, लेकिन माँ के लिए दवाई लाया हूँ। ला, अपना हाथ आगे दे। लाओ भैया। ये तो दवाई ले जाकर माँ को खिला देना। हाँ, हमारी माँ दुनिया की सारी बीमारियों से मुक्त हो जाएगी। तू चिंता मत कर, ये ले, ये जाके माँ को खिला देना। भैया ये क्या है भैया? ये तो भैया आप जहर लिया है भैया। भैया ये सब क्यों लाए आप भैया? हाँ बहना, हाँ, ये जहर ही बहना, ये जहर है। नहीं भैया, हमको ऐसा नहीं करना है भैया। भैया ये आप क्यों लाए भैया? और मैं क्या करूं बहना, मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं रहा। नहीं लेकिन भैया ये सब कुछ नहीं कर सकते हम अपनी जिंदगी खत्म नहीं कर सकते भैया। तू नहीं जानती बहना, तू नहीं जानती, मैं जिस नगर सेठ के यहाँ काम करता हूँ उस नगर सेठ के यहाँ गया। मैंने उसके पैर पड़े, उसके पैर पकड़कर उससे पैसों की भीख मांगी, लेकिन उस सेठ ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। यहाँ तक कि सेठ ने कहा कि तू नगर में जाके भीख मांग ले। मैंने स्वयं के जमीर को गिरवी रखकर नगर में भीख मांग ली। नगर के लोगों ने इस असहाय गरीब की बहुत सहायता की, लेकिन नगर के सैनिक ने मुझे चोर जान करके मेरा सारा पैसा छुड़ा लिया। बेटा नहीं भैया, अब
ऐसा मत बोलो भैया, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। अब कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे भैया हम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा भैया। मेरे पास केवल एक यही उपाय बचा था, क्योंकि दुनिया में गरीबों के पास केवल एक ही उपाय रह जाता है कि ये जहर खा के अपने प्राणों की आहुति दे दे। नहीं भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। भैया जिनेंद्र देव के पास चलेंगे, अपन भगवान के पास चलेंगे, उनके पास तो कोई न कोई रास्ता अवश्य निकल जाएगा भैया। आप किसी प्रकार से कोई चिंता मत कीजिए भैया। क्या कहा तूने? भगवान पर भरोसा? हाँ, हम भगवान पे भरोसा अवश्य करेंगे। अरे मैं नहीं मानता तेरे किसी भगवान के लिए। तुझे लगता है कि संसार में भगवान है? तू मानती है कि दुनिया में भगवान नाम की कोई वस्तु है? हाँ भैया। नहीं बहना, नहीं। दुनिया में भगवान होते हैं, लेकिन हम जैसे गरीबों के भगवान नहीं होते। यदि संसार में भगवान है तो वे केवल पैसे वालों के भगवान है, नहीं भैया, हम जैसे गरीबों के भगवान। और बहना देख, कितना अभागा भाई भी हूं मैं, जिस बहन के हाथों में हल्दी मेहंदी लगा करके डोली में बिठा के विदा करना चाहिए, आज ये अभागा भाई उस बहन के हाथों में जहर देना है। अरे धिक्कार है मुझ जैसे भाई पर, धिक्कार है मुझ जैसे बेटे पर। मुझ जैसे बेटे को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। चलो संतरी, चुल्लू भर पानी में डूब के इस नगर में डिडोरी पीटते हैं। सुनो सुनो सुनो, सब नगरवासी सुनो, हमारी महारानी का पुश्तैनी हार चोरी हो गया है। जो व्यक्ति उस चोर को पता बताएगा या उस हार के बारे में बताएगा, उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। सुनो सुनो सुनो। बहना, तूने कुछ सुना? हाँ भैया। नगर के महाराज का, उनकी महारानी का पुश्तैनी हार चोरी हो गया है, और जो भी चोर का पता बताएगा उसे महाराज मुम्मा का इनाम देंगे। क्या भैया? हाँ, तू चाहती है हमारी माँ ठीक हो जाए? हाँ माँ, हाँ भैया, ये तो मैं चाहती हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पाई भैया। तो तू एक काम कर बहना, तू मुझे चोर बना के महाराज के दरबार में ले चल। नहीं भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? कोई बहन अपने भाई को कभी चोर बना सकती है क्या भैया? देख बहना, हम अपनी माँ का इलाज कराना चाहते हैं तो तुम्हें ये करना ही होगा। अरे देख, कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि जिस माँ ने हमें पैदा किया, उस माँ के प्रति इतना बड़ा बलिदान करने का मौका मिल रहा है। नहीं तो आजकल के बच्चे तो अपने बुजुर्ग माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया करते हैं, लेकिन देख हमें कितना बड़ा मौका मिल रहा है। चल बहना चल, तू देर मत कर, ये ले। और हाँ, ध्यान रखना, जब महाराज तुझसे, आप मुझे चोर बना दीजिए, लेकिन मैं आपको चोर नहीं बना सकती भैया। नहीं बहना नहीं, ऐसा मत कह बहना। अरे धिक्कार उस भाई के ऊपर जो अपनी बहन पर संकट आने पर अपनी बहन को किसी संकट में डाले। ये ले, तू ये पकड़ और मुझे बांध के ले चल। और हाँ, जब माँ तुझसे पूछे तो कहना उनका बेटा काम करने शहर गया है। अब है ना, जल्दी चल। अब है ना। भैया, ये मुझसे नहीं होगा भैया, मैं नहीं कर सकती भैया। बहना देख, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है। चल तू जल्दी आ। अब है ना, आ। हाँ मंत्री। अरे दिन तो निकलते ही जा रहे हैं, लगता है हम अब ऊपर जाने वाले हैं और महाराज हमें दंडित करेंगे और फांसी की सजा जरूर सुनाएंगे। सबसे पहले तो आप ही निपटोगे। क्या कहा? क्योंकि मंत्री तो तुम हो। अरे मैंने तेरी बीबी के लिए तो वो कार्य किया था, तू नहीं तो कहा था। तुम्ही ने तो कहा था महारानी का पुश्तैनी हार उठा लो। अरे ये सब बातें छोड़ो, अब ये बताओ क्या करें, कोई भी नहीं आ रहा। आएगा आएगा। अरे ये कौन आ रहा है? मंत्री जी प्रणाम। मंत्री जी, अरे जाओ जाओ, कहाँ से आ गए?
हम तो वैसे ही परेशान चल रहे हैं। तुम्हें पता नहीं है हमारे महाराज का दरबार सुबह लगाया जाता है। नहीं हाँ। अभी आ मंत्री रही हो? जी, मुझे आपसे बात करनी है मंत्री जी। अरे सुना नहीं, सुबह आना, सुबह महाराज मिलेंगे। नहीं मंत्री जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है मंत्री जी। अरे कोई बात नहीं करनी, जाओ जाओ। मैं उस चोर को लाई हूँ जिसने आपकी महारानी का हार चुराया है मंत्री जी। चोर को? क्या हाँ। कहा? चोर को? कहाँ है वो चोर? जल्दी वो बताओ। चोर ये रहा मंत्री जी। पकड़ो पकड़ो। अरे पकड़ो पकड़ो, संतरी पकड़ो। आखिरकार मिल ही गया चोर। हाँ मंत्री जी, हाँ इस लड़की को इसका पुरस्कार दे दो। हाँ हाँ, मैं यही कर रहा हूँ। अरे आइए, ये लो अपना पुरस्कार, और आज के बाद यार नजर मत आना। ठीक है मंत्री जी, जैसा आप मुझे कहते हो मैं वैसा ही करूंगी। हाँ हाँ, जाओ जल्दी जाओ। अरे सुनो, अगर महाराज पूछें कि चोरी किसने की तो कह देना मैंने की, नहीं तो सोच लेना क्या हाल होगा। चलो चलो महाराज के पास चलते हैं। महाराज, महाराज की जय हो महाराज की, महाराज की जय हो क्या महाराज। हुआ मंत्री पर? अरे महाराज देखिए, हमने जिस पुश्तैनी हार की चोरी हुई थी उस चोर को पकड़ के लाए हैं। आखिरकार चोर मिल ही गया। हाँ इससे पूछो मंत्री पर, इसने हमारी महारानी का हार कहाँ रखा है? महाराज, हमने पूछा तो है, पर महाराज आप ही पूछ लीजिए। बताओ। महाराज, महाराज, मैंने मेरे राज्य में इतना कड़ा पहरा होने के बावजूद तो हमारे राज्य में किस दरवाजे से अंदर आए? महाराज, आपके महल के पीछे जो नदी है, मैं उस नदी के सहारे आपकी महारानी की कक्ष में प्रवेश किया था और वहीं से मैंने आपकी महारानी का हार चुराया। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। हमारी महारानी का हार कहाँ रखा है? महाराज, वो हार आपके महल के पीछे जो बरगद का पेड़ है, वो हार मैंने वहां छुपा के रखा है महाराज। संतरी मंत्री, तुम दोनों जाकर उस बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई करो, जी वो महाराज। हार लेकर आओ। जी महाराज, यूं गए और यूं आए। चल संतरी। मेरे राज्य में इतना कड़ा पहरा होने के बाद तुम मेरे राज्य में आ गए। हमारी पुरखों की निशानी पुश्तैनी हार चुरा के ले गए। मर गए महाराज, मर गए महाराज, महाराज मर गए, महाराज मर गए, महाराज मर गए, महाराज मर गए, बस कर। महाराज मर गए महाराज। अरे मूर्ख, महाराज तेरे सामने जीवित खड़े हैं। अरे मैं कह रहा हूँ महाराज, हमारे सारे सैनिक मर गए। सैनिक मर गए? हाँ। कैसे? अरे महाराज, इसने बोला था कि बरगद के पेड़ के नीचे हमारा पुश्तैनी हार है महाराज, तो मैं वहां गया, मैंने खुदाई की, खोदते गया और ऊपर से बरगद का पेड़ गिरा और हमारे सारे सैनिक मारे गए महाराज। सच बता, तूने हमारी महारानी का हार कहाँ छुपा के रखा है? महाराज, मैं जो जानता था मैंने आपको बता दिया है महाराज। फिर से पूछता हूँ, कहाँ है वह हार? महाराज, मैं नहीं जानता, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। बता दे, तूने हमारी महारानी का हार कहाँ रखा है? संतरी मंत्री, जी महाराज। इसके शरीर पर इतने कोड़े बरसाओ ताकि इतना कष्ट हो यह सहन न कर पाए। जी महाराज। यह जरूर बताएगा इसने हार कहाँ छुपा के रखा है। जी महाराज, आप छोड़िए, चल बता, मारो इसको। बताइए महाराज, आप कष्ट न कीजिए, मैं मारता हूँ महाराज। मैं ही पूछता हूँ मंत्री। जी महाराज।
गले से लगाए कि और मेरा भी। और तभी रक्षाबंधन का त्योहार आया हुआ करता है। माँ को अचानक से अपने बेटे की याद आती और वह कहती है, बेटी, ओ बेटी, हाँ माँ। क्या अरे हुआ, बेटी, माँ? देख कितने दिन हो गए हैं, अभी तक तेरा भैया नहीं आया। कहाँ गया है वो? माँ, भैया भैया तो काम पे गया है माँ। आप ही ने तो भेजा था उसे माँ। अरे हाँ हाँ, मैं जानती हूँ वो काम पर गया है, और तू मुझसे कह रही थी वो काम करने शहर गया हुआ है। लेकिन बेटा एक बात तो बता, आज इतना बड़ा त्योहार है, क्या आज के दिन तेरा भैया तुझसे राखी बंधवाने नहीं आएगा क्या? क्या माँ, आज रक्षाबंधन है माँ। हाँ मेरी बच्ची, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, क्या आज के दिन तेरा भैया तुझसे राखी बंधवाने नहीं आएगा? माँ लेकिन भैया, अब मैं अपने माँ को क्या कैसे बात है बताऊं बेटी? मुझे लगता है तू मुझसे कुछ छुपा रही है, बता क्या बात है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है माँ। हे भगवान, तूने मुझे किस परीक्षा में डाल दिया है। अब मैं अपनी माँ को कैसे बताऊं कि भैया कहाँ गया है। तू मुझसे कुछ छुपा रही है, बता मेरी बच्ची, बता आखिरकार कहाँ है तेरा भैया? बता मुझे, बता। माँ, भैया। हाँ हाँ, कहाँ है तेरा भैया, बता। माँ, भैया राजा की कैद में है माँ। क्या क्या कहा तूने? मेरा बेटा? हाँ माँ, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था माँ। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया मेरी बच्ची? मेरा बेटा महाराज के कैद खाने में कैद है। हे भगवान, आखिरकार किस जुर्म की सजा काट रहा है मेरा बेटा? बता मेरी बच्ची, बता कैसे वो महाराज की कैद खाने में पहुंच गया? बता मेरी बच्ची, बता। माँ, वो आपके इलाज के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं था और हमारे पास कोई इंतजाम नहीं था, इसलिए भैया ने झूठा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। क्या मेरे बेटे ने इतना बड़ा इल्जाम अपने सर ले लिया? हे भगवान, न जाने क्या किया होगा महाराज ने मेरे बेटों के साथ। हे बेटी चल मुझे महाराज के दरबार में ले चल। मैं उससे अपने बेटे की भीख मांगूंगी। चल बेटी चल, मुझे महाराज के दरबार में ले चल मेरे बच्चे, चल जल्दी चल। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। राजा जी, न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए महाराज, मेरा न्याय कीजिए, मेरा न्याय कीजिए महाराज। मेरा बेटा निर्दोष है महाराज, मेरा बेटा निर्दोष है। उठो माँ, तुम तो हमारी माँ समान हो। क्या हमारे नगर में ये भी भूल गए कि हमें वृद्धों का सम्मान करना चाहिए? कहो माँ, तुम्हें किसी ने अपशब्द कहे हैं क्या? नहीं महाराज, किसी ने इस प्रजा में मुझे नहीं सताया। क्या तुम्हारे ऊपर किसी ने हाथ उठाया है? नहीं महाराज, आपकी प्रजा में किसी ने मेरे ऊपर हाथ भी नहीं उठाया। फिर क्या बात है माँ? महाराज, मेरे बेटे का न्याय कर दीजिए, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, वो निर्दोष है महाराज, वो निर्दोष है।
बेटे का न्याय कर दीजिए। हाँ महाराज, मेरा बेटा आपके कैद खाने में कैद है महाराज, उसे छोड़ दीजिए। किस बेटे की बात कर रही हो तुम? महाराज वही बेटा जो आपकी महारानी के हार चोरी के इल्जाम में कैद खाने में कैद है। बस करो, तुम उस चोर की माँ हो। पहले वो छोटी छोटी चोरियां करता होगा, अब यहां तक कि उसने हमारी महारानी का पुश्तैनी हार चुराया। तुमने अपने बेटे को ऐसे संस्कार दिए? नहीं महाराज नहीं, मेरे बेटे चोर नहीं है, मेरा बेटा चोर नहीं है महाराज। हर माँ यही कहती है, अपने बेटे की कमियों को छुपाती है। नहीं महाराज, तुम भी वही कर रही हो। महाराज मैं आपको बतलाती हूँ। महाराज आप संस्कारों की बात करते हैं। महाराज मैंने बचपन से अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं कि वह बचपन से गुरुजनों की संगति में रहे, पाठशालाओं में जाए, आचार्य श्री आर्य माताओं की भैया व्रती करें, उनका विहार करवाए, उनके लिए चौके लगवाए। महाराज मेरा बेटा निर्दोष है, उसे छोड़ दीजिए महाराज। बातें बनाना तो कोई तुमसे हाथ पूछ। जोड़ो। तुम जानती भी हो माँ क्या होती है? अगर माँ के संस्कार अगर बेटे को अच्छे मिल जाए तो कोई पारसनाथ भगवान बन जाते हैं। माँ के संस्कार अच्छे मिल जाए तो चंद्र प्रभु भगवान बन जाते हैं। माँ के संस्कार अच्छे मिल जाए तो आदिनाथ भगवान बन जाते हैं। और तुमने अपने बेटे को संस्कार दिए कि चोर बनाया। नहीं महाराज नहीं, दुनिया की कोई भी माँ कभी अपने बच्चों को गलत संस्कार नहीं देती। ये तो कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि वह बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। महाराज मैं आपको बताती हूँ, कुछ समय पहले मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब था। मेरे इलाज के लिए मेरे बच्चों के पास पैसे नहीं थे। मेरे बेटे ने नगर में जाके भीख तक मांग ली, लेकिन कहीं भी इतना पैसा नहीं मिला कि इस दुखियारी माँ का इलाज हो सके। तभी आपके महलों से महारानी का हार चोरी हो गया। मेरे बेटे ने वह इल्जाम अपने सर ले लिया, सिर्फ इसलिए कि दुखियारी माँ का इलाज हो सके। उसे छोड़ दीजिए महाराज, उसे छोड़ देखना चाहती हूँ। मेरे बेटे को माँ थोड़ा सा रो ले। महाराज 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 माँ तू हंस रही है या रो रही है? माँ मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। महाराज मेरी माँ और मेरी बहन को यहाँ पर क्यों लेके आए हैं? भैया बहना भैया आप हे माँ, ये रहा तेरा बेटा। और अब आज से मैं ये भरी सभा में घोषणा करता हूं कि तेरा बेटा इस राज्य का मंत्री बनेगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज की जय हो, अब इसे महाराज की जय हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आपका। हे महाराज किसी ने बड़ी खूब बात कही है कि जहां में जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, और दुनिया में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, उसे माँ कहते हैं, उसे माँ कहते हैं। जय बोलिए चंदा प्रभु भगवान की जय हो। माँ की ममता, बेटे का बलिदान एक बार अच्छी लगी तो एक बार चाहूंगा स्वयं के सम्मान में जोड़ा ताली बजा करके स्वागत करेंगे। और मानव कल प्रातः काल